बच्चों, आज हम संचयन भाग 2 के पाठ हरिहर काका के विषय में पढ़ेंगे, जिनके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। उनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। मिथिलेश्वर जी ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है कि किस तरह से आज़ादी के बाद भी ग्रामीण जीवन अभी भी जटिल और कठिन परिस्थितियों में है। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि किस तरह जमीन जायदाद के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, किस तरह आस्था के प्रतीक धर्म स्थान और धर्मगुरु स्वार्थी और लालची होते जा रहे हैं। इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में स्वार्थ और धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले धर्म गुरुओं के ऊपर व्यंग्य किया है। इस कहानी के मुख्य पात्र हरिहर काका, लेखक उनके 3 भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत जी हैं। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि किस तरह से वह हरिहर काका से बड़े गहरे से जुड़ा था। लेखक अगर हरिहर काका के पड़ोस में था और हरिहर काका के अपनी कोई संतान नहीं थी, वह लेखक को कंधे पर उठाकर घुमाया करते थे। लेखक भी उनसे बहुत प्यार करता था। वृद्धावस्था में जब हरिहर काका परेशान हो गए और उन्होंने बोलना कम कर दिया, तो लेखक के मन में हरिहर काका के प्रति चिंता होने लगी। अब हम इस गांव की ठाकुरबाड़ी के विषय में पढ़ेंगे। इस गांव में एक छोटी सी ठाकुरबाड़ी थी। उसमें जो उसकी स्थापना किस प्रकार हुई, उसके विषय में कुछ भी अच्छी तरह से किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक छोटा सा मंदिर बना दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मंदिर का भी विस्तार होता चला गया। इस ठाकुरबाड़ी का गांव में बहुत महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मन्नत मानने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। अब ठाकुरबाड़ी के नाम पर काफी जमीन है, क्योंकि जब लोगों के कुछ भी अच्छे काम हो जाते हैं, किसी की शादी हो जाए या किसी की नौकरी लग जाए, तब वो श्रद्धा से ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन का टुकड़ा तक कर देते थे और दिल खोलकर ठाकुरबाड़ी के नाम धन और श्रद्धा रखते थे। अब हम हरिहर काका के परिवार के विषय में पढ़ेंगे। हरिहर काका की 2 शादियां हुई। उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके परिवार में उनके 3 भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे थे। वे सभी हरिहर काका से बहुत प्यार करते थे। हरिहर काका और उनके तीनों भाइयों के पास 15-15 बीघे जमीन थी। धीरे धीरे हरिहर काका की जमीन पर उनके भाइयों की नजर बैठने लगी। पहले तो सभी हरिहर काका से बड़े आदर से पेश आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेवा में कमी होती चली गई। जब वह बीमार हो जाते, तब उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती थी। एक बार हरिहर काका बीमार हो चुके थे। उसके बाद उनका मुंह बड़ा कसैला रहने लगा, तो उनके मन में कुछ अच्छा खाने की इच्छा थी। तब उनके भतीजे के दोस्त शहर से घर आए
शहर से घर आने पर उनके लिए बहुत से पकवान बनाए गए। हरिहर काका सोचने लगे, आज तो उन्हें भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन उनकी सोच के विपरीत जब उनके सामने खाना आया, तब उन्हें वही पुराना भात और सब्जी मिली। यह देखकर हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और उन भाई की पत्नियों को बहुत खोटी खोटी सुनाई। जब हरिहर काका गुस्से में घर से बाहर निकल गए, तब वहां से ठाकुर बारी का महंत जा रहा था। जब महंत को पता चला कि आज हरिहर काका बहुत गुस्से में हैं, तब उन्हें अपना फायदा दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें पता था हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। तब वह मन में सोचने लगा कि अगर यह जमीन हमें मिल जाए तो हमें इसका बहुत फायदा हो जाएगा। यही सोचकर महंत हरिहर काका को अपने साथ ठाकुर बारी ले आया और ठाकुर बारी में आने के बाद उनकी बड़ी खातिरदारी की, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और मन में यह सोचने लगे कि इन्हें किस तरह से समझाया जाए और यह अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दें। वह उन्हें कहने लगे कि हरिहर काका जी, अगर आप जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन जब शाम को हरिहर काका के भाई घर वापस आए और उन्हें पता चला कि हरिहर काका तो महंत के साथ ठाकुर बारी चले गए हैं, तब उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत खरी खोटी सुनाई और हरिहर काका को वापिस लेकर घर आ गए। घर आने के बाद उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगे और स्वादिष्ट भोजन देने लगे। सभी उनके कहने पर 1 मिनट में हाजिर हो जाते थे। हरिहर काका यह सोचकर बड़े हैरान थे और फिर भी उन्हें यह हमेशा ध्यान में रहता था कि अगर मैं इनके नाम अपनी जमीन कर दूंगा तो जैसा गांव के लोगों के साथ हुआ कि अपनी जमीन उन्होंने जीते जी अपने भाइयों के नाम कर दी, तो उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। यही सोचकर हरिहर काका मौन रह गए। एक बार महंत के कुछ आदमी काका का अपहरण करने के लिए उनके घर आए और उन्हें उठाकर ठाकुर बारी ले गए। ठाकुर बारी ले जाकर उन्हें बांधकर उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश की और जबरदस्ती उनसे अंगूठा लगवा लिया। जब भाइयों को उनके बारे में पता चला तो उनके भाई पुलिस लेकर ठाकुर बारी गए। वहां जाने पर महंत से पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके पास हरिहर काका नहीं है। तब पुलिस ने हरिहर काका को ढूंढ निकाला और उन्हें लेकर वो अपने घर आ गए। लेकिन बच्चों, जिस तरह से लालच के वश में होकर महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका से जबरदस्ती अंगूठे लगवा लिया, उसी प्रकार से उनके भाई भी जायदाद के लालच में काका को धमकाने और मारपीट करने लगे। काका मारने पीटने के बाद मारपीट सह नहीं पाए और चिल्लाने लगे। जब हरिहर काका को गांव के लोगों ने छुड़वाया तो गांव के लोग उनके बारे में अनेक बातें करने लगे कि हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें अपनी जमीन भाइयों की बजाय ठाकुर बारी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन हरिहर काका का मन अब परेशान हो चुका था। उन्हें
उनका मन ठाकुरबाड़ी और भाइयों दोनों के ऊपर से उठ चुका था। अब उन्होंने अपने मन ही मन पक्का निश्चय कर लिया था कि वो अपने जीते जी अपनी जमीन ना तो ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे और ना ही अपने भाइयों के नाम करेंगे। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया था और वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते थे, बस वो अकेले खुली आंखों से आकाश की ओर देखते रहते थे। उन्होंने अपने कामों के लिए एक नौकर रख लिया जो उसका ख्याल रखता था और पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा के लिए रख लिए गए जो बड़े आराम से मौज उड़ा रहे थे। बच्चों, इस प्रकार इस कहानी में यह बताया गया है कि जमीन जायदाद के लिए किस प्रकार भाई और धार्मिक गुरु लालच में आकर हरिहर काका के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। हमें इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि पैसा, जमीन, जायदाद ही कुछ नहीं होता। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा है और हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।